बिहार के जज हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के खिलाफ की माफी की मांग, क्या है मामला, जाने दीपक शर्मा से। देखिए, बिहार के जजेस खिलाफ हो गए हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के और उनसे माफी की मांग की है। बिहार के जजों का जो एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी अजीत कुमार सिंह, जो डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में जिस तरह से एक जज पर टिप्पणी की है और उनकी इंटीग्रिटी, ईमानदारी पर सरेआम सवाल खड़ा किया है, इससे जनता का जुडिशियरी में विश्वास हिलेगा और इससे जजों के लिए काम करना, जजों के लिए न्याय डिलीवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो अजीत कुमार सिंह जो डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज हैं गया के और सेक्रेटरी हैं बिहार जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन के, तो जज अजीत कुमार सिंह, डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज अजीत कुमार सिंह ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को और मांग की है कि विजय कुमार सिन्हा अपने इस बयान के लिए माफी मांगे। अब क्या हुआ था हम आपको बताते हैं। हुआ यह था कि मुजफ्फरपुर में जनसंवाद लगाया था डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उसमें उन्होंने यह कहा था कि इस मामले में जमीन, सरकारी जमीन का मामला था, सरकारी जमीन के फर्जी कागजात बनाकर उसे बेचने का मामला था। उन्होंने कहा कि इस मामले में इतनी जल्दी फैसला कैसे आ गया, जज ने इतनी जल्दी फैसला कैसे दिया, कोई भी अवतरित नहीं हुआ है। इस पूरे मामले पर पटना हाईकोर्ट को लिखिए। और इसे लेकर जजेस का जो संगठन है बिहार जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन, उसने कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि इससे लोगों का भरोसा ही नहीं रहेगा जुडिशियरी पर। और जो पत्र लिखा है अजीत कुमार सिंह, डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज गया, सेक्रेटरी बिहार जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन ने, वो पत्र हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। पत्र में लिखा हुआ है, रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली इट हैज टू बी सबमिटेड दैट, हम विनम्रता से पूरे आदर के साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि वेरी रिसेंटली अ वीडियो क्लिप हैज गॉन वायरल अक्रॉस वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल हुआ है, इन विच अ सीनियर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा, who presently holds charge of revenue and land reforms department and urban development, is seen making highly objectionable and deeply disturbing remarks against a judge। तो इसमें लिखा गया है कि भूमि सुधार मंत्री, भूमि राजस्व एवं सुधार मंत्री और जो दूसरे अर्बन डेवलपमेंट और दूसरे जो विभाग है उनका जिक्र करते हुए, मतलब कुल मिलाकर यह कहा गया है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक जज के खिलाफ हाईली ऑब्जेक्शनेबल और डीपली डिस्टर्बिंग टिप्पणी की है। मतलब एक ऐसी टिप्पणी की है जो बहुत आपत्तिजनक है और बहुत चिंताजनक है। और लिखा गया है कि इन द सेड क्लिप द ऑनरेबल मिनिस्टर इज हर्ड क्वेश्चनिंग द इंटीग्रिटी एंड impartiality of a judicial officer by suggesting that the concerned judge who decided a matter expeditiously might be acted with an interest। इसमें लिखा गया है कि वीडियो क्लिप में यह कहते हुए दिख रहा है डिप्टी सीएम कि एक जुडिशियल ऑफिसर, एक जज ने जो फैसला दिया है जल्दी, तेजी से, यह हो सकता है कि यह उन्होंने किसी इंटरेस्ट में, अपने व्यक्तिगत हित के लिए दिया हो। एंड सच कंडक्ट आउट टू रिपोर्ट इट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। और इस मामले को, जज की इस जल्दी फैसला देने को और के बारे में ऑनरेबल माननीय हाई कोर्ट को जानकारी दी जानी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, जजेस के जो एसोसिएशन है उसमें उसने लिखा है कि सच रिमार्क्स मेड कैजुअली and without any material on record
उन्होंने लिखा है कि ऐसा जो कमेंट है वो बिना किसी सबूत के ऐसा कमेंट, ऐसी टिप्पणी की गई है और होली इरेस्पॉन्सिबल एंड अनएक्सेप्टेबल। ऐसी टिप्पणी जो है वो एकदम इरेस्पॉन्सिबल है और अनएक्सेप्टेबल है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं और यह इरेस्पॉन्सिबल है। पर्टिकुलरली इरेस्पॉन्सिबल है मतलब गैर जिम्मेदाराना बयान कर रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है। when emanate from a person holding a high constitutional office, और ये कह रहा है कि when they emanate from a person holding a high constitutional office, जब ऐसा बयान एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है जो कि एक बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। और इसमें लिखा गया है कि द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज ए कंसर्न ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Any statement that cast aspersions on the integrity of judges without substantiation strike at the very root of the rule of law and erodes public confidence in the justice delivery system। इसमें लिखा गया है कि इस तरह की टिप्पणी से लोगों का जो जनता का जो विश्वास है जुडिशरी में वो हिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि इट इज अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल दैट एफिशिएंसी विद व्हिच a judicial officer dispose of case cannot by itself be a ground to impute improper motives or alleged bias। का इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई जज किसी मामले पर जल्दी फैसला दे देता है, जुडिशियल ऑफिसर जल्दी फैसला दे देता है, तो इससे यह नहीं कहा जा सकता है, यह निष्कर्ष निकाल लेना सही नहीं है कि उसने गलत मंशा से फैसला जल्दी दे दिया। On the contrary, timely disposal of cases is an essential component of effective justice and is consistently encouraged by constitution courts to address pendency and ensure access to justice। लिखा गया इसमें कि इसके लिए तो जुडिशियल ऑफिसर्स की, जजेस की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने इतनी जल्दी फैसला दे दिया। इसमें लिखा है कि टू सजेस्ट दैट एक्सपीडिशियस adjudication is indicative of any sort of interest reflects a fundamental misunderstanding of judicial functioning and unfairly maligns judges who diligently perform their duty। इसमें लिखा हुआ है कि किसी जज ने, जुडिशियल ऑफिसर ने जल्दी फैसला दे दिया, इसलिए यह इससे निष्कर्ष निकाल लेना कि उसने अपने इंटरेस्ट में, किसी अपने हित को साधने के लिए ऐसा किया होगा, यह कंप्लीटली कॉन्सेप्ट गलत है। और इससे जज जो डिलीजेंटली वर्क करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, इससे उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा, इससे उनके मनोबल पर असर पड़ेगा, आत्मविश्वास पर असर पड़ेगा। इसमें लिखा है कि द जुडिशियरी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली एंड डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल विदाउट फियर और फेवर। इसमें लिखा हुआ है कि जुडिशियरी बिना डर और बिना फेवर के काम करता है और इस इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता से काम करता है। एलिगेशन अगेंस्ट जजेस इफ एनी मस्ट बी रेज्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड मैकेनिज्म। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी तरह का आरोप किसी जज पर है तो जो तय फ्रेमवर्क है उसके जरिए आना चाहिए, न कि इस तरह से टिप्पणी सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए। इसमें लिखा है कि विद क्रेडिबल मटेरियल नॉट थ्रू स्वीपिंग पब्लिक स्टेटमेंट दैट रिस्क इंटिमिडेटिंग जुडिशियल ऑफिसर्स। ऐसा नहीं कि इंटिमिडेट करना चाहिए, इंटिमिडेट मतलब धमकाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जजेस को ऐसा कोई कमेंट पास करना चाहिए जो लगे कि आप जजेस को धमका रहे हैं। इसमें ये जो लिखा गया है राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र, इसमें लिखा गया है कि रिमार्क ऑफ दिस नेचर स्पेशली फ्रॉम मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैव द पोटेंशियल टू इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड मे डिटर जजेस फ्रॉम डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज fearlessly thereby causing grave institutional harm। इसमें लिखा हुआ है कि अगर इस तरह से टिप्पणियां की जाएंगी तो इसका असर जजेस के कामकाज पर पड़ेगा और वे बिना निर्भय होकर, बिना डरे, निर्भय होकर अपना काम नहीं कर पाएंगे, अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इसमें लिखा है द बिहार जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन strongly condemns
these remarks as an unwarranted attack on the dignity, independence and integrity। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन, यह जो रिमार्क है, जो टिप्पणी है, इसको डिग्निटी, इंडिपेंडेंस और जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशियरी की जो स्वतंत्रता है, जुडिशियरी की जो डिग्निटी है, जो उसका सम्मान है और उसका जो मोरल है, उस पर हमला मानता है और इसकी निंदा करता है। बिहार जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की टिप्पणी की निंदा की है और लिखा है कि सच स्टेटमेंट्स नॉट ओनली अंडरमाइन द मोरल ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, या न केवल जो जजेस हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनके मोरल को तोड़ता है, who work tirelessly, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके मनोबल, जजेस, जुडिशियल ऑफिसर्स के मनोबल को न केवल तोड़ता है बल्कि टू अपहोल्ड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बट आल्सो कन्वे अ डैमेजिंग मैसेज टू द पब्लिक रिगार्डिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द जस्टिस सिस्टम। तो जो जजेस, जुडिशियल ऑफिसर दिन रात काम करते हैं, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी से जो जनता के बीच उनकी छवि है वो खराब होगी, क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खराब होगी। और द बिहार जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन फॉर्मली बिलीव्स that holders of constitutional office must exercise restraint, responsibility and respect for constitutional institution। और बिहार जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन विश्वास है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे जो लोग हैं वो मर्यादा रखें और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का सम्मान करें। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि पब्लिक क्रिटिसिज्म of the judiciary must be measured, informed and rooted in constitutional। लिखा हुआ है कि अगर आपको कुछ क्रिटिसिज्म करना है तो वो जो संवैधानिक जो दायरा है उसके अंदर करना होगा। फर्दर इट इज द ऑनरेबल हाई कोर्ट दैट एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरविजन। इसमें लिखा हुआ है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल ऑफिसर्स के काम पर नजर रखता है और उसको सुपरवाइज करता है। और यह भी लिखा हुआ है कि इफ एनी मैटर इज सपोज्ड टू बी रिपोर्टेड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट एज इज सेड एंड हर्ड इन द वीडियो देन द सेम इज सपोज्ड टू बी रिपोर्टेड इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड। लिखा हुआ है कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट को कुछ रिपोर्ट ही करना था तो सही तरीके से करना चाहिए था, मैकेनिज्म के मुताबिक करना चाहिए था, न कि इसको जनता के बीच कहना चाहिए था, जनता के बीच टिप्पणी की जानी चाहिए थी। मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिक स्टेटमेंट अगेंस्ट द जुडिशियल ऑफिसर और जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इज अनडिजायरेबल मैनर एट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक जुडिशियल ऑफिसर के बारे में इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल गलत है। विच हैज इवन गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर, और यह जो एक ऑनरेबल मिनिस्टर ऐसा करेंगे यह कहीं से उचित नहीं है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि दिस रिमार्क्स आल्सो ऑफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट embodied in the article 261 of the constitution of India। इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 261 का भी उल्लंघन है। which require the full faith and credit be given through the territory of India and judicial proceedings of acts of courts reinforcing institutional respect for the judiciary। तो ये कह रहा है कि ये तो एकदम जुडिशियरी को जो स्वतंत्रता दी गई है उसके खिलाफ है। साथ ही साथ में लिखा गया है कि फर्दर अंडर द ओथ एडमिनिस्ट्रेटेड टू द ऑनरेबल मिनिस्टर अंडर द थर्ड शेड्यूल एज ऑनरेबल मिनिस्टर solemnly swears to bear true faith and allegiance to the constitution and to faithfully discharge constitutional duties which necessarily includes upholding the dignity, independence and authority of the judicial institution। The honorable minister had acted in an unreasonable manner। लिखा हुआ है कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने अनरीजनेबल मैनर में यह बातें कही जो उनको नहीं करना चाहिए था। विच वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर द डिजर्व सीरियस कंडेमनेशन, और यह इसकी निंदा की जानी चाहिए। और लिखा हुआ है कि इन द लाइट ऑफ सीरियसनेस ऑफ द इशू बिहार जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन कॉल अपॉन द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री विजय कुमार सिन्हा टू रिफ्लेक्ट अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज स्टेटमेंट। उनको यह सोचना चाहिए कि ऐसा पब्लिक में सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणी करने का क्या परिणाम होगा, एंड टू टेंडर अपॉलजी, और उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
और अब सवाल उठता है कि उनसे बिहार जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने, अजीत कुमार सिंह ने, उनसे मिनिस्टर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से माफी की मांग की। अब देखिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा माफी मांगते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।